रहमान रहीम नाज़रीन, अडयाला जेल से बड़ी अहम खबरें आ रही हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो नाम है वो फ़ाइनल कर लिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का जो है वो नाम जो है वो फ़ाइनल किया गया। और आज इमरान खान साहब की 9 मई के केस में जो है अदालत पेशी थी और उस पेशी के दौरान जो है इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है उसका हवाला आपके साथ शेयर किए देते हैं कि रावलपिंडी बानी पीटीआई इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से किसी सूरत कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि इन 3 जमातों से इत्तेहाद नहीं होगा, लेकिन इनके अलावा जो दीगर जमातें हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है। और उन्होंने रऊफ़ हसन को हदायत दी है कि इन 3 जमातों के अलावा जो बाकी जमातें हैं उनसे बातचीत की जा सकती है। अगर आपको ये पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने कहा कि अभी तक वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ और लेकिन उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इन 3 जमातों के साथ जो है किसी सूरत इत्तेहाद नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं उनसे बातचीत भी हो सकती हैं। और कुछ खबरें आ भी रही हैं कि जो जमात इस्लामी है उनके साथ जो है इनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं और आपस में राब्ते कायम हुए हैं और जो है इनके दरमियान बातचीत चल रही है हुकूमत साजी को लेकर। उसके अलावा बानी पीटीआई ने कहा कि जिन लोगों को लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स हैं। इंतखाबात से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ पाएगा क्योंकि इन नताइज को लेकर जिस तरह से लोगों को शक व शुबहात हैं, तो उन्होंने कहा कि इन नताइज के नतीजे में बनने वाली जो भी हुकूमत होगी वो मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला पाएगी। दीगर उन्होंने बातचीत की कि छोटी मोटी धांधली का सुना करते थे, लेकिन इस कदर बड़े लेवल पर धांधली हुई है, बल्कि ये धांधली नहीं धांधला हुआ है। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज हार चुके थे, लेकिन इन लोगों को आवाम की जो ख्वाहिशात है उनके बरअक्स इनको जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और आवाम इनके जो है नताइज नहीं मान रही। उन्होंने दीगर कहा कि जो नताइज है उनको हर फॉर्म पर चैलेंज करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि हम इन जो नताइज हैं इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हर फॉर्म पर इनके जो इलेक्शन 2024 के नताइज हैं उनको जो है चैलेंज करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन हम जीत चुके हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज़ायद वोट लिए, रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि पीटीआई जीत चुकी है। उसके अलावा वहाँ पे साफ़ी ने मौजूद उनसे सवाल किया कि बहुत से ये जो अफवाहें वो गर्दिश कर रही हैं कि क्या आपको बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, जिस पर इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे बनी गाला शिफ्ट नहीं कर रहे, बल्कि बुशरा बीबी को भी वापस अडयाला ला रहे हैं। बुशरा बीबी की भी अडयाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त है उस पर आज समाअत होनी थी। रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनकी आज इमरान खान साहब से इलेक्शन के बाद पहली मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो रऊफ़ हसन साहब है उनको बताया गया कि इन 3 जमातों के अलावा आप किस जो दीगर जमातें उनसे बातचीत करें और हुकूमत साजी का जो है मसाइल उन पर इन बाकी दीगर जमातों को जो है एतमाद में ले। साफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब क्या आप वफाक और सूबे में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिसके जवाब देते हुए पीटीआई के जो बानी चेयरमैन उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को चैलेंज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम इसी वजह से ROs के इलेक्शन के खिलाफ थे। आपको पता होगा कि इमरान खान साहब जो है EVM उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि इलेक्ट्रिकल जो मशीन होगी उसके थ्रू वोटिंग होगी, लेकिन जब आपको पता कि इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसके बाद जो PDM बनी उन्होंने जो है ये जिस अंदाज में अभी इलेक्शन हुए हैं इस पर जोर दिया कि बाकायदा तौर पे जो रवायती अंदाज है उसी में पोलिंग का अमल हो। ये वो बातचीत थी जो आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के नाम पर अभी कोई इत्तफाक नहीं हुआ और बहरहाल जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके उसके वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर होंगे। और उन्होंने कहा कि इन 3 जमातों के साथ इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है और कोई किसी सूरत इनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो दीगर जमातें हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है और उस पर उन्होंने रऊफ़ हसन को हदायत भी की। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर जो सियासतदान हैं खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को इखलाक कर वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये अपना इलेक्शन हार चुके हैं और जो एक ये सीट जीतने में कामयाब हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है और उसके भी जो मामला हैं वो जो है हाई कोर्ट में चल रहे हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त जो है दायर कर दी गई है। तो खुर्शीद शाह ने कहा कि इखलाकी तौर पर नवाज शरीफ साहब के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार हों। मज़ीद उन्होंने कहा कि
नवाज शरीफ के इंतखाबात पर कई सवालिया निशान हैं। ये तासुर आम है कि उन्हें जितवाया गया वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ या एयाज सादिक मुतबादल उम्मीदवार हो सकते हैं। खुर्शीद शाह साहब का कहना था कि PTI की हमायत याफ्ता मेंबरान असम्बली को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें किसी के मैंडेट पर हाथ नहीं डालना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया, जो उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, उनके मैंडेट को कबूल करना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत किसी भी सियासी जमात के टिकट पर जीते हुए किसी भी उम्मीदवार हो, चाहे आज़ाद हो या कोई भी हो, उसको खरीद व फरोख्त का अमल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इखलाकी तौर पर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब ने 180H में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अक्सरियत मौजूद है तो आप आगे अपनी अक्सरियत शो करें और आप हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी यकीन है कि वज़ीर आज़म जो हैं नवाज शरीफ साहब बनेंगे चौथी बार। और उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने इन्हें मैंडेट दिया है और इनके पास अक्सरियत मौजूद है तो ये आके जो हुकूमत बनाए। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के पास हक है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो उनके साथ आके मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 74 सीटें जीते हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जब शामिल हुए तो तकरीबन 80-81 के करीब इनका नंबर पहुंच चुका है। और उन्होंने कहा कि अगर किसी और के पास अक्सरियत मौजूद है तो वो बड़े शौक से आके हुकूमत बनाए, हम जो है अपोजिशन में बैठ जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपको पता है कि इन्होंने साद रफ़ीक को जो है यहाँ पे शिकस्त दी है लाहौर में। और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया है सदर पाकिस्तान से कि वो आर्टिकल 45 के तहत बानी PTI की रिहाई का हुक्म दें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज हम इस ऐवान के सामने खड़े हैं जिसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन शफाफ हो। इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हाथ पाँव तोड़ कर मैदान में उतारा गया, इसमें बाकी सदाकत है। हमें पता है कि ना इनके पास सिंबल था, ना इनको कैंपेन की इजाज़त थी। और इनके तो इवन के पोलिंग जो स्टेशन से उनके पास इनकी पार्टी जो कैंप होता है वो भी मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कहा इस तरह से इलेक्शन में उतारने के बावजूद जो है लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं थी, लेकिन अवाम ने वोट दे के हमें जितवाया है। और उन्होंने कहा कि जो दिल सुबहानी है उनकी ताजपोशी की जा रही है। और ये सारी बातें करते हुए उन्होंने जो सदर पाकिस्तान है उन्हें कहा कि आप आर्टिकल 45 के तहत जो है जो बानी PTI हैं उनकी रिहाई का हुक्म दें। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है इजलास वो कल भी चल रहा था। और वहाँ पे इस चीज़ पे जो है ज़ोर दिया जा रहा है कि बजाय कि आप एक कमज़ोर इत्तेहादी बने, उससे अच्छा ये है कि आप एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अगर वोट देना ही पड़ता है तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको आप वोट तो दे दें, लेकिन आप हुकूमती बेंचों पे ना बैठें, आप मजबूत अपोजिशन करें। और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास चल रहा था उसमें जो नदीम अफजल चंद साहब हैं उन्होंने कहा कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है और हमें उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनके साथ इत्तेहाद करें। और जो चीज़ ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक उस जो कमेटी के इजलास में कोई एक भी इस राय के जो मुखालिफ मौजूद नहीं था और लोगों ने इसको सुना। और दूसरी तरफ एक और चीज़ पर गौर किया जा रहा है कि शायद पहले आपको पता है कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब जो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ उसमें ये बातें चल रही थी कि शायद जो मरीम नवाज साहिबा उनको वफाक में लेके जाया जाए और वहाँ पे उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो दी जाए। बहरहाल जो इन दोनों जमातों का जो आपस में हुकूमत साजी के लिए जो वो मशावरती अमल है वो जारी सारी है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में, इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने से इनकी जो सियासी साख्त है उसको नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि आपको पता है कि बिलावल भुट्टो साहब जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे वो भी बड़े जो है लफ्ज़ों के तीर बरसाया करते थे नून लीग पर। और उन्होंने कहा कि किसी सूरत नून लीग के साथ जाके नहीं बैठेंगे। और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास मुलतवी है उसमें भी अभी ये बातें ज़ेरे गौर हैं कि क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने कमेटीज़ बनाई हैं कि जो दीगर जो सियासी जमातें उनसे मुशावरत करेंगे और उनके उसमें अभी ये एजेंडा मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जाके बैठा जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि वो इन तीनों जमातों में से पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM में से किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और वो जो तमाम नताइज हैं उनको चैलेंज करेंगे। बहरहाल एक चीज़ यहाँ पे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कैसा वक्त आ गया है, एक वक्त था इलेक्शन से पहले तवक्को की जा रही थी कि शायद ये 100+ सीट्स जो हैं वो निकालेंगे, लेकिन इनको उस तरह से एक तो ना सीट्स मिल सकी और इनके साथ जो इत्तेहादी हैं
वो भी बैठने को तैयार नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर सियासतदान है उनका ख्याल यही है कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमती बेंचों पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि वो इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि अवामी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास ही है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि किसी तरह से आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा गैर जमहूरी अमल है कि कोई शख्स किसी दूसरी पार्टी के टिकट पे जीता हो या उनका वोटर जो है उसको जिताने में उन्होंने कामयाब करवाया हो और उसके वोटर को इस तरह से तोड़ा जाए। बहरहाल अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अलीम दीजिए इजाज़त।